एंड सर कैलाश में भी काफ़ी आई थिंक पता नहीं एलियन एक्टिविटीज़ बोली जाती है कि बहुत लोग बोलते हैं कि कुछ ऊपर से गिरता है मानसरोवर में एंड देन फिर ऊपर जाता है कि शायद पता नहीं एलियंस वहाँ तो डुबकी लगाने आते हैं। ये अलग अलग गाथाएं अलग अलग लोग कहते हैं। लोगों का ये कहना है कि मानसरोवर में देवताओं का आना जाना चलता रहता है। हम्म। अब कुछ साइंस के पैशनेट लोग ये कहते हैं कि नहीं, वहाँ से सैटेलाइट से उन लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें ऑब्जर्व करी हैं, जहाँ पर कि काफ़ी सारी यूएफओ एक्टिविटीज़ होती है। यूएफओ से एलियंस आते हैं, एलियंस मानसरोवर से अपने आप को रिचार्ज करते हैं, या तो उनका उधर बेस है, और फिर वहाँ से वो लोग ऊपर चले जाते हैं। अब देखिए, हैरानी की बात यह है कि काफ़ी ज़्यादा इस तरह के आइसोलेटेड एरियाज़ में ही एलियन एक्टिविटीज़ या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स को नोटिस किया गया है। आप खुद देखिए ना, सबसे ज़्यादा ही हम ये एक्टिविटीज़ की कहाँ बात करते हैं, सबसे ज़्यादा हम एक्टिविटीज़ की बात करते हैं माउंट कैलाश पे। एक कोंगला पास है जो कि लेह लद्दाख में है। लेह लद्दाख में कहा जाता है कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा यूएफओ एक्टिविटीज़ देखी गई हैं। एक बार पे काफ़ी सारे जवानों ने नोटिस करा था 300 से ज़्यादा एक्टिविटीज़, बट फिर बाद में उस खबर को दबा दिया गया था ये बोल के कि ये तो वीनस प्लैनेट का रिफ्लेक्शन है। सर मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि जब भी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं ये चीज़ें दवाई क्यों जाती हैं, या तो वो सिर्फ अपने तक रखना चाहते हैं, मतलब गवर्नमेंट को पता है कहीं ना कहीं, बट वो बाहर नहीं आने देना चाहते। दो चीज़ें हैं। पहली, मानव ब्रेन रेडी नहीं होता कोई भी आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ के लिए, वो पैनिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पहला तो वो है। दूसरा, ऑब्वियसली कोई भी अपने सीक्रेट्स हर जगह रिवील नहीं करना चाहता। जैसे एरिया 51 की अगर बात कर लें, तो 2022 के पहले तक तो यूएस कभी मानने को तैयार नहीं था। लोग 1960-70 से बोल रहे हैं कि तुम लोग कुछ तो काम कर रहे हो। रोजवेल इंसिडेंट हुआ था 1947 में, तब अचानक से आकाश में बहुत सारे लोगों ने देखा कि भाई आकाश में उड़ती हुई कुछ चीज़ दिखी, और वो क्रैश भी हुई। लोग उसके पास आए तो 2 डेड बॉडीज़ भी दिखी थी जो कि इस धरती के नहीं थे। लोगों ने हर जगह बात करी, पर पता है अगले बार जब ऑफिशियल्स आए उन्होंने क्या बोला कि हम एक बलून का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, बलून है। रोजवेल इंसिडेंट के बाद टिक टैक इंसिडेंट हुआ था जो कि यूएस सीनेट के ऊपर हुआ था। 30 मिनट तक लोगों ने आकाश में देखा कुछ घूमता हुआ, अचानक से गायब हो गया, उसको भी दबा दिया गया। क्योंकि बाद में 2022 में कांग्रेसमैन के सामने जाकर ये चीज़ कही गई कि बॉस, हाँ एरिया 51 होता है, है। ये एक्सेप्ट किया गया। तो सीआईए के लीक डॉक्यूमेंट्स पहले ही बता चुके थे, लोगों ने बता दिया था। और इन लोगों ने क्या बोला था कि इससे पहले बोलते थे न्यूक्लियर टेस्टिंग हुई थी, उसके बाद बंद हो गया, लेकिन ये चीज़ मिली थी। अब खुद देखिए कि इसकी लोकेशन भी कैसे इन्होंने बना के रखी है एरिया 51 की। नवाडा डेजर्ट में अगर आप जाते हैं, 250 किलोमीटर तक ना पानी है, ना कोई गैस स्टेशन है, ना कुछ है। तो पहली बात, एक्सेसिबिलिटी खत्म कर दी कि आप जा नहीं सकते हो। शूट एट साइड का ऑर्डर ये लोग दे देते कि एक एरिया के बाद अगर कोई देखो उसको शूट कर दो। लेकिन वहीं पर एक कांग्रेसमैन को एक जन ने फाइनली वहाँ से रिटायर होने के बाद बताया था कि वहाँ पर एक सेक्टर 4 है, वहाँ पर एक एलियन स्पीशीज़ का वो है, जे रॉड नाम है। वो लोग माउथ से बात नहीं करते, वो टेलीकिनेसिस और टेलीपैथी से बात करते हैं। वो इनको हेल्प करता है इस तरह के वेपन्स बनाने के लिए यूएस को। उनके साथ एक ट्रीटी बनी हुई है, पीस ट्रीटी बनी हुई है एलियंस की यूएस के साथ, ताकि वो वेपन्स के साथ एडवांटेज रहे। और हमेशा ना यूएस की फितरत है, इनको डिफेंस और आर्म्स और उनकी सीक्रेसी हमेशा प्यारी है। हाँ। ये हमेशा अपना सुपीरियरिटी बनाना चाहते हैं। अभी आप बेस्ट। बिल्कुल ट्रम्प ताऊ को देखिए, जब देखो परेशान करते रहते हैं। तो आप ये देखिए, ये लोग अपनी सीक्रेसी हमेशा मेंटेन करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसलिए ये लोग रिवील ही नहीं करना चाहते। सेम विथ एवरी गवर्नमेंट, कोई भी नहीं चाहता है कि हम इस चीज़ को, वरना आप याद रखिए अभी बीच में ये हुआ था, आज से 4-5 साल पहले अचानक से खबरें आई थी कि रशिया में इन लोगों को मिला है कि कुछ उनको इन्फॉर्मेशन मिली, एक लीक्ड इन्फॉर्मेशन मिली कि इन ईरानियन एंड इराकियन एरियाज, वहाँ पर उन लोगों को बहुत समय बाद जहाँ से सैंड हटा तो उनको विमान जैसा स्ट्रक्चर मिला। अब विमान होते हैं हमारे, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि कुछ दूसरा लैंग्वेज है जो कि संस्कृत था, लेकिन इन लोगों ने इंडिया को बताने का सोचा ही नहीं कि भाई इंडियंस आगे ना निकल जाए इस चीज़ पे। इन लोगों ने 12 लोगों की ट्रूप भेजी थी, वो ट्रूप गायब हो गई। सो ये कैसे हुआ किसी को नहीं पता। कुछ लोग ये कह रहे हैं क्योंकि वो संस्कृत के पासवर्ड से प्रोटेक्टेड थी। देखिए आज ही हम जो कह रहे हैं ना, वो उस समय पे भी सारी चीज़ें थी। श्री राम जी जो बोल के एक मंत्र बोल के छोड़ते थे, वो पासवर्ड इनेबल्ड मिसाइल था। और संस्कृत में पासवर्ड बोलते थे, जब तक पासवर्ड नहीं बोलेगा वो छूटेगा नहीं। तो सिंपल सा है, वही वाली चीज़ थी, इसको अलग रूप में हम लोगों ने बोल दिया। तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा सिविलाइजेशन वाइज वो थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जब इवैक्यूएशन हुआ, जो मिला कि भाई 4-5 हज़ार वर्ष पुराना है, 4-5 हज़ार वर्ष पुराना है, वहाँ पे रेडिएशन मिला। रेडिएशन का हम लोग बोलते हैं कि मैडम क्यूरी ने रेडिएशन के बारे में बताया। उस समय के चीज़ों में रेडिएशन कहाँ से देखने लग गई भाई, ये सोचने की बात है। आप अगर स्टोन हेज करके एक एरिया है, आप इंग्लैंड में अगर जाते हैं तो स्टोन हेज करके एक एरिया है, वो बोलते हैं वो भी अलग पावरफुल है। अच्छा। तो पूरे दुनिया में सिर्फ 3 जगह है जिसमें सबसे ज़्यादा पावर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। उसको कहा जाता है स्टोन हेज, एक है, एक अपर हेज है जो कि पेरू के पास में है, और तीसरा है हमारे कसार देवी टेम्पल अल्मोड़ा के पास पे। कहा जाता है इधर इतनी एनर्जीज हैं जो कि और कहीं पर देखी नहीं गई हैं। बट प्रॉब्लम वही है कि हम लोग जाके एक्सपीरियंस ही नहीं कर रहे हैं। अब जैसे ही लोगों को कुछ लोगों को कसार देवी टेम्पल के बारे में पता लगा तो लोग बोले हम जाके चेक करेंगे। चेक क्या करें, जाके सेल्फी खींच रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। और वो आप चीज़ वो एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं। एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं। आप खुद देखिए, मेरे को भी लगता है कि नीम करोली बाबा के पास जब ज़्यादा लोग नहीं जानते थे तब भीड़ कम रहती थी और तब लोग एक्चुअल में एक्सपीरियंस करने जाते थे। अब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी भीड़ के मन में श्रद्धा है ही नहीं,
मतलब मैं हैरान था कि मैं एक बार बीच में जब गया था तो आगे मैं देख रहा हूँ सामने में 2 जन लड़ रहे हैं, माँ बहन की गाली चल रही है। हाँ मैंने बोला ये भाई भगवान के मतलब आप किस श्रद्धा से आए हो, आप सोचो आप किस माइंडसेट से आओ और आप क्या कर रहे हो। तो वो तो क्लियर दिख रहा है। एंड अगेन टॉकिंग अबाउट दिस, और ये हम जो बात करें एलियंस एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, इसके ना अलग अलग लोगों ने नाम अलग अलग दिए हुए हैं, चीज़ें होती सेम है। फॉर एग्जाम्पल अनुनाकी नाम दिया गया है कि 4.5 लाख वर्ष पहले अनुनाकी समाज के एलियंस आए थे हमारे धरती पे। वो क्यों आए थे? क्योंकि उनका एक प्लैनेट था निबियस करके, निबियस करके, तो उस प्लैनेट में खतरा मंडरा रहा था। खतरा क्यों मंडरा रहा था? बिकॉज वहाँ पर रेडिएशन बहुत ज़्यादा फैल रहा था। उनकी साइंस ने ये निकाला था कि अगर गोल्ड को पार्टिकुलेट करके इधर फेंका जाए, मतलब गोल्ड का डस्ट शावर करवाया जाए, तो गोल्ड उसको ऑब्जर्व कर लेगा, तो उसके चक्कर में वहाँ के लोग बच जाएंगे। तो इसलिए अनुनाकी वाले कहते हैं इजिप्ट है, इजिप्ट में उन लोगों ने डीएनए चेंज करके होमोसेपियंस बनाए। होमोसेपियंस ताकि उनकी मेहनत करें, मतलब इंसान उनके लिए हमाली करें, और वो लोग उनको सोना निकाल के दें और ये लोग सोना से जाके उधर वो चीज़ करें। अब इंटरेस्टिंग चीज़ थी, जब उनका काम खत्म हो गया था तो अनुनाकी के टेक्स्ट, सुमेरियन टेक्स्ट में ये लिखा हुआ है, सुमेरियन एंड मायन टेक्स्ट में भी लिखा हुआ है, सुमेरियन टेक्स्ट में ये लिखा हुआ है कि जब उनका काम खत्म हो गया तो उन लोगों ने क्या कहा, उनके जो मेजर देवी देवता थे उन लोगों ने बोला एक काम करते हैं, इनका काम खत्म हो गया, अब वापस पूरी धरती को डिस्ट्रॉय मतलब कर देते हैं, इसको बंजर पड़े रहते थे, एक बहुत बड़ा बाढ़ ले आते हैं, उस बाढ़ से सब डूब जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन एक देवता थे उनके, बहुत स्ट्रांग देवता थे, वो चाहते थे कि नहीं मानवता यहाँ से बढ़े। तो वो कहा जाता है उनके टेक्स्ट में कि उन देवता ने आके जो सबसे इंटेलिजेंट उस समय पे एक व्यक्ति थे उनको जाके कहा कि तुम सिलेक्टेड कुछ लोगों को बचाओ एक नाव में, मैं एक मछली का रूप लेके आऊंगा तुमको बचाने के लिए। हमारे 10 अवतार में तो सेम चीज़ कही गई है। अगर आप देखेंगे विष्णु पुराण में कि विष्णु जी एक वो लेके आए, एक ऋषि के पहले कलश में आए थे, फिर उनका साइज बढ़ता गया, फिर उसके बाद उन्होंने उन चीज़ को, फिर अनुनाकी में भी सेम चीज़ कही गई है कि फिर वहाँ पर भी एक डिस्ट्रॉयर थे, हमारे इधर शिव जी थे कि भाई वो डिस्ट्रॉयर एंड क्रिएटर वाली चीज़ है। तो आप देखोगे घूम फिर के सबके वर्जन वही है, घूम फिर के वही चीज़ है, बट सबका बताने का तरीका अलग है, सबके बोलने का तरीका अलग है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि महाभारत फिर हमारे इधर ही क्यों हुई है। हम ये नहीं देखते हैं कि जब हम वेद व्यास जी की महाभारत देखते हैं, उसको थोड़ा सा जियोग्राफिकली डिकोड करते हैं, तो हमको ये भी समझ में आता है कि उस समय पे इधर पार्टिसिपेट करने के लिए ईरान के भी लोग थे, अफगानी लोग भी थे, इनफैक्ट साउथ अफ्रीका से भी लोग थे। अब साउथ अफ्रीका से स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स आए थे, और कहा जाता तो बहुत लंबे लंबे हट्टे कट्टे आए थे। आज भी हमको उसका अंश दिखता है। आज भी हम जब साउथ अफ्रीकन की बात करते हैं तो हम नहीं कहते उनकी बॉडी कितनी स्ट्रांग रहती है, जबकि गरीब होने के बावजूद उनकी बॉडी स्ट्रांग रहती है, टेस्टोस्टेरोन लेवल उनका हाई रहता है, और वो अलग दिखते हैं। तो माना जाता है कि जो घटोगच अपनी फौज एक थोड़ी सी बना के हल्की फुल्की लेके आए थे, जो बिल्कुल जाइंट थे, वो साउथ अफ्रीका की तरफ से आए हुए थे। और ये वाला भी प्रूव हुआ 2015 की स्टडी में। 2015 में एक स्टडी आया जिसको कहते हैं वाई क्रोमोसोम बोटलनेक। वाई क्रोमोसोम क्या होता है कि देखिए, जब लड़का और लड़की डिसाइड होने वाला कौन पैदा होगा, तो एक XX क्रोमोसोम, XY क्रोमोसोम, तो वाई क्रोमोसोम आप समझिए लड़कों के लिए। तो इसमें साइंटिस्ट ने क्या निकाला हुआ था, ये जब पेपर निकला था कि पहले संख्या जो थी साउथ एशिया में 6000 वर्ष पहले 16 लड़कों के अगेंस्ट में एक लड़की थी। फिर एक दिन एक इवेंट हुआ जिसके चक्कर में एक लड़के के अगेंस्ट में 5 लड़कियां हो गई। और ये सेम डेट हो रहा है जब महाभारत हुआ था। अच्छा। क्योंकि महाभारत में 99% मेल पॉपुलेशन सब लड़ लड़ा के खत्म हो गए थे। तो क्योंकि अब वही चीज़ आप देखिए कि घूम फिर के सारी चीज़ें वहीं पे कनेक्टेड हो जाती हैं। और यूएफओ की अगर बात करो तो सुमेरियन टेक्स्ट में एक चीज़ लिखी हुई थी, उसमें ये लिखा था कि एक एलियन शिप आया था, उस एलियन शिप में एक वॉरियर था, वो अटैक करने के लिए आया था, एक बहुत बड़ा बैटल चल रहा था। लेकिन उसी बैटल में एक सुप्रीम बीइंग यहाँ पे था जिसके पास एक गैजेट था जो सर्कुलर मोशन पे चलता था। वो सर्कुलर मोशन पे उसका टारगेट जैसे ही वो सेट कर देते थे, वो जाके उसी को अटैक करता था, और हवा में ये अटैक हुआ और उसके बाद डिस्ट्रॉय हुआ। और हमारे पास श्री कृष्ण और सलवा के जो युद्ध हुआ था उसमें ये चीज़ बताई गई है। सुदर्शन चक्र की बात हो रही है, ये वाली चीज़। अफगानिस्तान में और तुर्की में भी 3000 वर्ष पुराने कॉइन्स निकले थे। वो 2 कॉइन्स थे, एक कॉइन के ऊपर क्या बना हुआ था, एक व्यक्ति बना हुआ है जिसने हल पकड़ा हुआ और बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, और दूसरे कॉइन में एक व्यक्ति बड़ा स्मार्ट सा ऐसे पकड़ा हुआ है, एक फ्लूट है और साथ में एक चक्र है। नाइस। ये आप फोटोज देख सकते हैं गूगल में, आपको इसके फोटोज भी मिल जाएंगे। ये क्या थे? ये बलराम थे, श्री कृष्ण थे। मतलब ये कॉइन्स 3000 वर्ष पहले चलते थे। साउथ के अगर टेक्स्ट में अगर आप जाके देखते हैं तो साउथ का जो पूरा हिस्ट्री रिकॉर्डेड है उसमें एक जगह पर ये लिखा हुआ है कि आज से, मतलब उनके टेक्स्ट में ये लिखा हुआ है जब बना था, कि 4000 ईयर्स पहले एक महायुद्ध हुआ था जहां पर कि हमारे राजा ने सबको वॉरियर्स को सर्व किया था, खाना प्रोवाइड किया था, और वो महायुद्ध कौन सा था? महाभारत था। तो सब कुछ कनेक्टेड होता है, सब कनेक्टेड है। इवन यूएफओ एलियंस का आप देखिए, महाभारत के भी एक पक्ष में बताया गया कि विमान से आते थे और अटैक होता था, दूसरे ग्रह, मतलब हम लोग दूसरा ग्रह बोलेंगे, आसमान से आके अटैक कर रहे हैं। क्या था? वही तो यूएफओ है भाई, तो वो बेसिकली यूएफओ है। हमने नया, अच्छा अब यूएस वालों को छुपाने की इतनी बढ़िया आदत है, अब यूएफओ को यूएफओ नहीं कहते, हम लोग बहुत पीछे रह गए हैं। अनइडेंट यूएफओ को अब कहते हैं यूएपी,
अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेनन। क्यों? क्योंकि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट बोलना आसान हो गया था, लोगों को डर हो जाता था और लोगों को लगता था क्रैक कर लें, तो अमेरिका ने बोला इसमें भी घुमा दो, ऐसे वर्ड दे दो कि ये लोग बोल ही ना पाए आधे लोग। अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेनन। और जो यूएफओ पानी के अंदर मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे यूएसओ, अनआइडेंटिफाइड सबमर्ज ऑब्जेक्ट्स। इन्होंने नामकरण भी बदल दिए ताकि लोग कंफ्यूज ही रहे आधे टाइम पे। तो ये लोग तो कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। सर आपने इजिप्ट की बात करी है, जब मैं हिस्ट्री टीवी 18 बचपन में देखा करती थी तो वो ना जितने भी साइंटिस्ट थे मतलब वो लगे रहते थे कुछ ना कुछ मतलब उसको खोजने में कि कुछ है यहाँ पर, कुछ ना कुछ है, पता नहीं वो कुछ मिस्टीरियस जगह है, क्यों है, क्या है ये। सो पिरामिड्स को अलग अलग एंगल से देखा गया है। मेरे हिसाब से ये एलियंस का साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट था, लैब था, ठीक है। क्यों? इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सो आप जब पिरामिड्स के स्ट्रक्चर देखते हैं, हम लोग हमेशा देखते हैं त्रिकोणा स्ट्रक्चर रहता है, बट उसके जब एलिमेंट्स आप देखते हैं तो उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ दिखता है। क्या दिखता है? कि पिरामिड्स बाहर से जो लेयर बनी है वो लाइमस्टोन का बना हुआ है, ठीक है, और अंदर बना हुआ है क्वार्ट्ज का, जो कि गोल्डन ग्रेनाइट भी कहते हैं। इंटरेस्टिंगली साइंस में सबसे पहले जब इलेक्ट्रिसिटी बनाने की कोशिश की जाती थी तो इसी तरह का ढांचा होता था, इसी तरह का स्ट्रक्चर बना था। निकोला टेस्ला कहता है कि मेरा मॉडल सेम पिरामिड जैसा ही था, बाहर से लाइमस्टोन, अंदर से क्वार्ट्ज या ग्रेनाइट का बना हुआ था। तो पहली बात हो सकता है ये एक बहुत बड़ा पावर हाउस था जहाँ से कि करंट या इलेक्ट्रिसिटी बनती थी, या बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स होते थे, या ऊपर से उसी एनर्जी से किसी को सिग्नल दिया जाता। दूसरी बात है कि अगर बहुत सारे कॉमन लोग कहते हैं कि फ़ैरोज़ की बहुत सारी ममीज़ यहाँ पर गाड़ी गई थी ताकि आफ्टर लाइफ में इनको मोक्ष मिले, जैसे हमने लास्ट टाइम शायद बात करी थी, रावण की एक कब्र होती है इस तरह से। पर पॉइंट ये है कि अदर देन अ फ्यू फैरोज हमको आज तक कभी भी कब्र मिले नहीं है। अगर आप पिरामिड ऑफ गीज़ा की भी बात करें तो ऐसा कुछ हमको ज़्यादा मिला नहीं है। तो अगर सही में यहाँ पर गाड़े हुए रहते तो हमको अभी तक मिल गए होते, वो सारी नहीं मिल रहे। तो कहीं ना कहीं ये दूसरा इशारा है कि ये एक्सपेरिमेंटल एरियाज ही थे जहाँ पर कि जो कि एलियंस ने कहीं ना कहीं सेट किया हुआ था। एलियंस ने सेट किया था। देखिए कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाता है कि अच्छा आप नॉर्मल सी चीज़ देखिए, किसी भी कम्युनिटी में आप देख लीजिए, कोई ऐसा करता है तो ऊपर देखता है, कोई ऐसा करता है तो ऊपर देखता है। क्रिकेटर भी जब वो सेंचुरी कर ले तो वो ऊपर देखता है। हर उसमें हमेशा देखते हैं और हर टेक्स्ट में देखते हैं कि ऊपर से लोग आए थे, ऊपर वाल्या हम पे रहम करे। ऊपर 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 को हमने कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट करके रखा हुआ है। तो हो सकता है हमारे देखने का तरीका अलग है, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स विच हैव बीन प्रोवाइडेड ओवर हियर। तुतान खामीन की जब कब्र मिली हुई थी तो तुतान खामीन के कब्र के पास 5000 ऑब्जेक्ट्स मिले थे। 5000 ऑब्जेक्ट्स तो बढ़िया थे, मतलब सोना था, बाल्टियाँ मतलब सोने के वो सारे पॉटरीज थी, ये सारी चीज़ें थी। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मिली थी, ये 1300 BC की बात कर रहा हूँ, और आपको मिला था एक आयरन का डैगर, चाकू मिला था। बट इसमें क्या हैरानी की बात है? हैरानी की बात यह है कि उस समय पे आयरन एक्सप्लोर ही नहीं हुआ था, आयरन एज आया ही नहीं था। तो जब आयरन एज आया नहीं था तो आयरन की तलवार कहाँ से आई? तो जब वहाँ के टेक्स्ट को पढ़ा गया तो उसमें ये चीज़ लिखी हुई थी कि ये यहाँ के राजा को ऊपर से देवता आए थे, उर्फ एलियंस आए थे, जिन्होंने ये दिया हुआ था। और साइंटिस्ट ने जब जाके इस चीज़ को जज किया कि भाई इसमें कौन सा एलिमेंट यूज़ किया गया, तो उन्होंने ये देखा ये धरती पे एलिमेंट्स नहीं है, आयरन बस इसमें है जो इधर का, बाकी बाहर का एलिमेंट है। तो आप मोटा मोटी देखिए पिरामिड्स की जब हम बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि ये सिर्फ लाशें दबाने के लिए बड़े बड़े, क्योंकि कुछ लोग कहते थे गार्ड्स को दबाया जाता था, राजा को दबाया जाता था, गोल्ड का हनी कोम बना के उनको प्रिजर्व करके ताकि आफ्टर लाइफ के बाद वापस पुनः जन्म हो जाए, ये वाली चीज़ें। तो वो वाली चीज़ें नहीं है। इसको कहीं ना कहीं एक तरीके से आप देखेंगे साइंटिफिक, और एक्सप्लेनेशन आप क्या देंगे? इंसान बना ही नहीं सकता ये चीज़। मैं प्रूव करता हूँ कैसे। पहले इंडिया में आता है, फिर वापस मैं इजिप्ट में चले जाता हूँ, क्योंकि इंडिया में भी सेम स्ट्रक्चर है। अगर आप इंडिया में जाते हैं, अगर इंडिया में आप संभाजी नगर, जिसको पहले औरंगाबाद कहते थे, वहाँ पर आप जाते तो वहाँ पर कैलाश केव है, एलोरा के पास कैलाश केव है। वो पहला एकमात्र ऐसा एरिया है जिसको अपसाइड डाउन चीर के बनाया गया हुआ है। पहली बात ये कहा जाता है कि उसको बनाने के लिए जो टन्स ऑफ पत्थर यूज़ किए गए हैं वो ऑलमोस्ट 4.5 लाख टन कुछ यूज़ किया गया है। पहली बात, वो जो टन के पत्थर जो काटे गए उसको फेंका कहाँ गया? 30-30 किलोमीटर तक कोई अस्तित्व नहीं है। दूसरी बात है, इतने साल पहले वो काटा कैसे गया, वो सवाल है। तो सेम चीज़ सवाल अब अपन जाते हैं इजिप्ट में। तो इजिप्ट में पिरामिड ऑफ गीज़ा की अगर मैं बात करूँ तो पिरामिड ऑफ गीज़ा बना है 2.3 मिलियन टन्स ऑफ ब्रिक्स तो नहीं, मतलब जो लाइमस्टोन वाला एरिया है। पहली बात है, साइंटिस्ट लोग कह रहे हैं ये 20 साल के अंदर बना हुआ है, कार्बन डेटिंग और ये सब करके बताया हुआ है। अब 20 साल में अगर उसको बनाना है तो 800 लेबरर्स लगेंगे, 24/7 उनको काम करना पड़ेगा, और हर 3 मिनट में 1 टन का पत्थर प्लेस करना पड़ेगा। हर 3 मिनट में 1 टन, जो प्रैक्टिकली 24/7 पॉसिबल नहीं है। और इतनी सिमेट्री के साथ, मतलब आपको कोई पत्थर हिल भी नहीं रहा, ये नहीं है, तो ये कैसे हो रहा है? तो सेम चीज़ जो हम कैलाश केव्स में देख रहे हैं, सेम चीज़ हमको यहाँ पर भी दिख रही है कि ये एस्टैब्लिश लॉजिकली हो ही नहीं सकता। कहाँ से हो जा रहा है ये समझ में, और वो पत्थर गए कहाँ, कहाँ से लाया गया, किस प्रकार से? अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं क्या हो गया,
कि रोलर्स को चलाने के लिए यूज़ किया, तब तो वो इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं थे, तो वो कहाँ से आया? बट इसका अगेन हमारे सनातन धर्म में टेक्स्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर वापस अपन आते हैं इधर हमारे संभाजी नगर पे आते हैं, तो संभाजी नगर में जो ये केस बने हैं, तो हम अगर हमारे टेक्स्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पर जिस तरह से काफ़ी सारे शस्त्रों और अस्त्रों के बात करते हैं, जैसे ब्रह्मास्त्र हो गया, न्यूक्लियर वेपन हो गया, एटॉमिक वेपन्स हो गए, तो उसी तरह से हमारे इसमें एक बहुमास्त्र करके एक नाम है, बहुमास्त्र। बहुमास्त्र ऐसा कहा गया है कि ये इस तरह का वेपन था जो ऊपर वाले ने दिया हुआ था, कहते हैं ब्रह्मा जी ने दिया था, जिससे कि कोई भी चीज़ को करो वो लेजर शार्प कट के इवेपोरेट हो जाता था बाकी एलिमेंट। अब समझ में आता है कि हाँ, इस तरह के कुछ वेपन्स थे, इस तरह के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स थे, और आज हम उसके स्मॉलर स्टेज पे पहुंच गए। आजकल इस तरह के लेजर्स आए ना जो खच करके काट देते हैं और एकदम प्रिसीजन के साथ, हम उसके नेसेंट स्टेज पे, वो लोग तो सोचे कितने एडवांस स्टेज पे थे। तो पॉइंट ये है कि पिरामिड्स की जब बात करते हैं, मेरे हिसाब से एक साइंटिफिक लैब एक्सपेरिमेंट था जो कि एलियंस ने सेटअप करा हुआ था। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं हेल्प भी करना चाहते थे इस सिविलाइजेशन को अडॉप्ट करने के लिए, या तो फिर वो शायद एक कुछ प्रिपरेशन कर रहे थे किसी चीज़ की, वो वी कांट से एट दिस पॉइंट ऑफ सर टाइम। ऐसा भी कुछ है ना कि अर्थ का जो ज्योग्राफिकल जो सेंटर है, एग्जैक्टली जो पिरामिड ऑफ गीजा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत सही आपने बताया कि जो अर्थ मास का जो सेंटर है एग्जैक्ट वहीं पर है जहां पर मतलब कोई पिरामिड्स बोलेगा हैं। कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है इतना बड़ा? और एक चीज है, पिरामिड ऑफ गीजा के पास में ही जो वो 3 बने हुए हैं, वो ओरायन बेल्ट बनाते हैं, सप्तऋषि जो हम कहते हैं, स्काई से अगर देखेंगे तो वो पूरे सप्तऋषि बन रहे हैं। तो इतने ज्यादा कोइंसिडेंसेस कैसे बन रहे हैं? और पहली बात है, सप्तऋषि अगर धरती पे बनाना है, मैं बात करूं 5-6 हजार वर्ष पहले, तो इतना किसके पास ज्ञान था कि उसको ये पता है स्पेस में क्या हो रहा है? मैप तक नहीं बना हुआ है, तो ये कैसे हो सर रहा उस है? टाइम तो बोलते थे धरती चपटी है या हाँ, क्या? फ्लैट है, वो तो लोग आज भी कह रहे हैं वैसे कि धरती फ्लैट ही है, हमको उल्लू बनाया जा रहा है, लेकिन धरती गोल है। हम लोगों के ना, लोग पहले से वैसे बोल रहे थे धरती गोल है, मानने को तैयार नहीं थे। हम लोग क्यों बोलते थे? कि सनातन धर्म में बताया है कि जब वराह अवतार हुए थे, तो उस समय पे जब हिरण्यकश्यप के ब्रदर ने धरती माँ को पूरी तरीके से द कॉस्मिक गैलेक्सी के पानी के अंदर पूरे लेके चले गए थे, तो अंदर से जब वराह अवतार अपने उसमें ट्रंक्स पे लेके आए थे, तो हमारे इसमें तो लिखा हुआ था, तो हम लोगों ने तो पहले ही बोला था, मानने को तैयार नहीं। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे कि अगर वराह अवतार आए हुए थे, ये भी माइथोलॉजी है, वराह अवतार अगर आए हुए थे तो भाई वो धरती में ही रह के धरती को कैसे ले गए? अरे भैया, कॉस्मिक वाटर बोला है, ये गैलेक्सी की बात हो रही है। अगर वराह अवतार का टेक्निकल आप साइज देखते हो तो वो था 75,000 किलोमीटर साइज था उनका, वो अर्थ को कैरी करके ले गए थे, बिकॉज दिस हम गैलेक्सी लेवल की बात कर रहे हैं। और बाद में नासा के साइंटिस्ट लोग बोले हाँ यार, ये बिग बैंग थ्योरी और ये सारी चीज़ें तो बाहर हुई हैं, गैलेक्सीज हैं बहुत सारी, प्लैनेट्स बहुत सारी हैं। तो आप ये सारी चीज़ें देखिए, घूम फिर के ये लोग हमारी चीज़ों को ही एक्सेप्ट करने लग गए हैं, पहले नहीं मानते। पर फिर अगेन प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि अचानक से कोई बोलेगा कि स्पेस में ना मैंने डमरू का फोटो देखा। यार ये अब हॉलेसिनेशन है, ये आप जब हर जगह आपको ऐसे शिवजी दर्शन नहीं देंगे कि भाई आपको डमरू दिखने लग गया, आपको इधर वो आपने किसी तरह वो ऑल्टर इमेज कर लिए। आजकल तो एआई से भी पता नहीं, एआई में लोग दिखाने लग गए कि कैलाश पे हमने शिवजी को तांडव करते हुए देख लिया। सर एआई का तो क्या ही बोले। तो ये एग्जैक्टली इसी चक्कर में लोग डिविएट हो जा रहे हैं। और दूसरी बात है, आप इसको एक तरीके से देखें ना, हम जब प्रभु की बात करते हैं, ये सब एक तरीके से एक्सटर्नल एनर्जीज प्लस एनर्जीज के लेवल पे हम बात कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है जब हम बोल रहे हैं कि मैंने इधर शिव जी को देख लिया, मैंने यहाँ पे विष्णु जी को देख लिया, मैंने यहाँ पे, भाई साहब ऐसा नहीं होता है। इस तरह की चीज़ें कहना बड़ा आसान है। बहुत कम संत ऋषि होते हैं जिनको सौभाग्य होता है, जिनको सही में दर्शन मिलते हैं। आपको एहसास ज़रूर होता है, आप कभी भी इन सारे जोन्स में जाएंगे आपको रियलाइज़ होगा एनर्जी अलग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप माउंट आबू जाते हैं, माउंट आबू में अगर आप जाते हैं ब्रह्म कुमारीज के आश्रम, जहाँ पे उनके बाबा जी ने जहाँ पे समाधि ली है, समाधि हमेशा एक बहुत पावरफुल एरियाज होते हैं, तो वो समाधि से लेके 50 मीटर का जो एरिया है ना, एक्चुअल में वहाँ पर आप देखोगे एक अलग एनर्जी होती है, यू कैन फील इट। बाकी जगह पर आपको अलग एनर्जी हो जाती है। जब मैं नेपाल में गया था, तो नेपाल में पशुपतिनाथ के पीछे एक समाधि, मतलब थोड़ा आगे जाके एक समाधि है, बाबा का नाम, हाँ, वहाँ पर एक समाधि है, वो है शिवपुरी बाबा का। पता उनकी एज कितनी थी जब उनने शरीर त्यागा? सोचो, गेस करो, रिकॉर्डेड एज है शिवपुरी बाबा की कितनी एज होगी? गेस। 136। और उनकी आखिरी इच्छा, वो आखिरी में भी चिल्लम करके गए थे, उनका वो था। बट दैट इज़ नॉट अ स्टोरी। द मेन थिंग इज, हम लोगों को ये भी नहीं पता कि इतने संत और महात्मा है, शिवपुरी बाबा ने पैदल पूरे धरती के राउंड लगाए हैं। हाँ? पैदल। और उस समय पे ऐसा हो गया था, जैसे कंटेक्स्ट के लिए आपके व्यूअर्स को बता दूं, कि जब वो आए तो उनको पशुपतिनाथ में एंट्री नहीं मिली थी।
इन 1900s लेट 19 क्यों? क्योंकि तब ना उस समय पे ऐसा रहता था कि माना जाता था कि हमारे जो पावन धरती हैं, हिंदू टेम्पल्स हैं, तो एक बार अगर आप विदेश होके आ गए तो आप स्वच्छ नहीं हो, अछूत हो गए उस तरह से, तो आपको पूरे तरीके से प्यूरिफाई होना पड़ेगा। तो वो टेम्पल के बाहर ही, टेम्पल के प्रेमाइसेस के बाहर ही ऑलमोस्ट 6 to 7 months वहाँ पे प्यूरिफाई हुए। बट क्या आपको पता है कि शिवपुरी बाबा किनको कंसल्ट करते थे? क्वीन एलिजाबेथ टू को उन्होंने कंसल्ट किया है। इतना ही नहीं, आइंस्टाइन ने एक जगह पर मेंशन किया था कि एक इंडियन सेज आया था बीच में मुझसे बात करके, और संस्कृत के उनने काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी। वो कोई और नहीं, वो शिवपुरी बाबा थे। बट ये क्या होता है, मैंने जो नोटिस करा है कि जो सही में प्रबल होते हैं ना, जो सही में साधु संत जो नेक्स्ट लेवल होते हैं ना, वो कभी भी एक तो क्रेडिट्स नहीं लेते हैं, वो कभी ये प्रचार नहीं करना चाहते मैंने इनको देख लिया उनको, वो अपना शांति में रहेंगे। और आप देखोगे वो उनका कभी कैपिटलिस्ट माइंडसेट नहीं होता।